नमस्कार दोस्तों, उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारे उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं वो उन्हें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्रेजेंट टाइम आपके लेखपाल मैथ्स की क्लासेस रात 10 बजे चल रही हैं। आप लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। अपनी सारी जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो मैथ्स के, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं गोविंद शुक्ला सर के द्वारा। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में। देखिए, वर्णमाला में वर्ण क्या होता है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब ध्वनि कैसे? यानी जो हमारे मुख से जो ध्वनि यानी साउंड जो निकलती है, और इन्हीं ध्वनियों को जो हम इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए मानव ने बहुत पहले जो कुछ सिंबल्स को अपनाया था लिखने के लिए कि हम कैसे व्यक्त करें अपने जो हमारी ध्वनियाँ निकल रही हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए ही इन वर्णों के द्वारा ही हम इन्हें व्यक्त करते हैं। कैसे? जैसे क हो गया है आपका, माँ हो गया, पा हो गया, ट हो गया। ये क्या है? हमें व्यक्त करने के लिए। जब भी हम कोई ध्वनि निकालते हैं तो हमारे मुख से जो आवाज निकलती है वो किसके कारण निकलती है? वो हवा के कारण निकलती है। अब बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है वो ध्वनि होती है, और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आगे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये 5 जगह जो हमारे गले में स्थित होती हैं, इन्हीं की वजह से हम ध्वनि उच्चारण यानी ध्वनि निकाल पाते हैं। पहला हमारा देखिए कंठ होता है, दूसरा होता है हमारा तालु, तीसरा होता है हमारा मूर्धा, और चौथा होता है हमारा दांत, और पांचवा होता है हमारा ओठ। इन्हीं की वजह से हम साउंड क्रिएट कर पाते हैं यानी ध्वनियों को निकाल पाते हैं। अगले देखिए, हिंदी व्याकरण में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर वो होता है जिसमें स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं, और 11 स्वर के वर्ण जो होते हैं आपके देखिए, अ है, आ है, ई है, उ, री, ए, ओ, औ। इसमें जो री होता है वो संस्कृत में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं जो होती हैं वो होती हैं 10। अभी हम आगे जानेंगे कि कैसे। देखिए, अब बात करते हैं व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन जो होता है आ से मिलकर उच्चारित होता है, और हिंदी में कोई भी व्यंजन बिना अ स्वर के उच्चारित नहीं होता। देखिए, क, अ, म, अ, ल, अ ये वर्ण हैं। ठीक है, जब हम इन वर्णों को एक साथ मिलाते हैं तब क्या होता है? कमल शब्द बन जाता है। और जब हम इनको तोड़ते हैं तो 6 वर्ण निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम इन शब्दों को, इन वर्णों को मिलाते हैं तब हमको एक शब्द मिलता है कमल, और जब इसी शब्द कमल को जब हम तोड़ देते हैं तो हमें 6 वर्ण निकल के आते हैं। ये 6 वर्ण कौन से हैं? ये हैं। देखिए, स्वर आ जो होता, अ होता है, इसका कोई भी मात्रा नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, अ जो होता है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्राओं की जो संख्या होती है वो 10 होती है। एक ये देखिए, अ की होती है, ई की होती है, ई की होती है, उ की होती है, उ की होती है, री की होती है, ए की होती है, ए की होती है, ओ और औ की होती है। आम भाषा में हम लोग ए, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मात्राओं की संख्या सिर्फ 10 होती है और स्वरों की संख्या 11। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। जब स्वर व्यंजन में लगते हैं तब उनके 10 प्रकार के रूप होते हैं।
स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर, ह्रास स्वर यानी छोटा, ह्रास मीन्स हो जाता है छोटा, मूल दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रास स्वर की क्या होते हैं? वे स्वर या ह्रास स्वर या एक मात्रक भी इन्हें बोलते, एक मात्रा का कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति दूसरों स्वरों से नहीं होती है, उन्हें ह्रास स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? अ है, ई है, उ है और री है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा ह्रास स्वर का दूना समय यानी इन सब से दूना समय लगे या किसी मूल या ह्रास स्वर के उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। और ये दीर्घ स्वर हमारे ये हैं, आ है, ई है और उ है। अब देखिए आ कैसे बनता है हमारा, ये हमारा ह्रास स्वर दोनों को मिलाने से बन जाता है आ, और दोनों ई और ई को मिलाने से बन जाता है ई, और उ को मिलाने से बन जाता है उ। आगे देखिए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं? संयुक्त स्वर अ और ई के मिलान से बन जाता है हमारा ए, अ धन उ को मिलाने से हो जाता है ओ, और अ धन ए के मिलाने से बन जाता है ए, और अ धन औ के मिलाने से बनता है औ। अब इन्हीं सबको जब हम काउंट करेंगे तो हमारे 11 स्वर बनते हैं। अब बात करते हैं जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम, ओम जब हम उच्चारण करते हैं ओम तो इसमें तिगुना समय लग रहा है, और हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। दोस्तों ये थे आज के टॉपिक। हम कल बात करेंगे व्यंजन की। तो उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।